दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी ने आपको कहा हो, तुम बहुत आलसी हो? ये शब्द सुनना कितना तकलीफदेह होता है। ये हमें छोटा बना देते हैं, हमारी सारी जटिलताओं को मिटाकर हमें सिर्फ एक लेबल दे देते हैं, आलसी। आलस नाम की कोई चीज नहीं होती। सच ये है कि आलस जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं। ये बस एक कहानी है जो समाज ने हमारे लिए लिख दी है, बिना हमारे दर्द, हालात और संघर्ष को समझे। ज्यादातर बार जिसे हम आलस कहते हैं वो असल में होता है थकान, डर, बीमारी, गम या फिर जीवन में मकसद की कमी, अदृश्य बोझ। जरा सोचिए, जब आपने कभी कोई जरूरी काम टाल दिया तो लोग आपको आलसी कहकर जज कर गए। लेकिन क्या असल में आप थके हुए थे? क्या आप असफल होने से डर रहे थे? क्या आपका शरीर बीमार होकर आराम मांग रहा था? लोग ये सब नहीं देखते, वो बस नतीजे देखते हैं और कह देते हैं तुम आलसी हो। मेहनत का नशा करती संस्कृति। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां आराम को कमजोरी माना जाता है, जहां आपकी कीमत आपके काम के घंटों, कमाई और बिजी रहने पर तय होती है। ऐसे माहौल में अगर आप रुकते हैं, धीमे चलते हैं या थक जाते हैं तो आपको तुरंत फेल कह दिया जाता है। और यही वजह है कि क्या तुम ठीक हो पूछने की बजाय लोग कहते हैं तुम आलसी हो, जब आलस असल में जीने का तरीका हो। मैंने भी कभी सोचा था कि कुछ लोग बस आलसी होते हैं, लेकिन जब उनकी कहानियां सुनी तो समझ आया असल में वो अपने अंदर छुपी जंग लड़ रहे होते हैं। कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है, कोई ADHD के साथ संघर्ष कर रहा है, कोई गम से टूटा है और कोई बस अपनी टूटी हुई आत्मा को जोड़ने में लगा है। लेकिन बाहर से उन्हें आलसी कह दिया जाता है। आराम की सजा विडंबना देखिए। अगर आप खुद को तोड़कर लगातार काम करते हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर आप आराम कर लें तो आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं। सच ये है कि हम इंसान मशीन नहीं हैं। हमें सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि गहरा, बिना अपराध बोध वाला आराम चाहिए। और जब शरीर या दिमाग हमें रोक देता है तो वो आलस नहीं होता, वो एक सुरक्षा तंत्र होता है, अदृश्य संघर्ष। जब कोई आपको आलसी कहता है तो उसे आपके भीतर का दर्द नजर नहीं आता। वो नहीं जानता कि आपने रात भर नींद खोई है या सुबह उठने तक कितनी जद्दोजहद की है। उसे आपके 100 छोटे छोटे काम नजर नहीं आते, बस एक अधूरा काम दिखता है। और फिर वो सोच लेता है ये आलस है, असली ताकत। असल में बहुत बार आलसी कहे जाने वाले लोग ही सबसे मजबूत होते हैं। वो लोग जो ट्रॉमा से उबर रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं या ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। ये ताकत है, लेकिन इसे कोई पहचानता नहीं। जज करने की बजाय सवाल पूछे। अगर हम वाकई एक दयालु दुनिया चाहते हैं तो हमें आलसी शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। उसकी जगह हमें पूछना चाहिए, ये काम आपके लिए अभी मुश्किल क्यों है? आपको किस तरह का सहारा चाहिए? ये सवाल शर्म नहीं बल्कि समाधान का दरवाजा खोलते हैं। आलस नहीं, इंसानियत है। तो अगली बार जब आपका मन आपको आलसी कहे तो रुककर सोचिए, क्या आप थके हैं? क्या आप डरे हुए हैं? या बस एक इंसान है? और याद रखिए, आपको आगे बढ़ाने वाली चीज शर्म नहीं बल्कि करुणा है। अंत दोस्तों, आलस कोई दोष नहीं है, ये बस हमारी थकान, डर और संघर्ष का नाम है। तो आइए खुद को और दूसरों को जज करना छोड़कर समझना शुरू करें, क्योंकि सच्चाई ये है, आप आलसी नहीं हैं, आप इंसान हैं। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो मेरे चैनल सीधे रूह तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने दिल की सुनिए सीधे रूह तक।